एक माधोपुर नाम का गांव था। उस गांव में नदी के किनारे एक घर था। उस घर में एक बूढ़े दंपति रहते थे। उस बूढ़े आदमी का नाम बंसी था। बंसी रोज़ सड़क से कचरा बीन कर अपना गुजर बसर करता था। उस कचरे को ले जाके कबाड़ में बेच देता था। अरे कबाड़ वाले भैया, कबाड़ ले आया हूँ, इसको तोल कर मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे चचा जान, आपका कबाड़ तो 15 किलो ही है, इसके तो 150 रुपये ही होते हैं। अरे भैया, जितने हो रहे हैं उतने दे दो। ये कह के बंसी अपने घर के लिए निकल जाता। घर जाते हुए बंसी अपने मन ही मन में सोचता है, पूरे दिन तो कबाड़ बीनो और पूरे दिन कबाड़ बीनने के बाद 150 रुपये आए हैं। इनसे तो मेरा घर भी नहीं चलेगा। अरे आ गए आप, आज कुछ थके हुए लग रहे हो। अरे क्या करूं, पूरे दिन कचरा चुगने के बाद भी 150 रुपये आए हैं। कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा, समय बड़ा बलवान है। बंसी रोज़ ऐसे ही कचरा चुगता और कबाड़ से आए हुए पैसों से ही वो अपना जीवन वेतन करने लग गए थे। बंसी रोज की तरह अपना बोरा लेकर कबाड़ बीनने चला जाता है। अरे पूरा दिन हो गया, आज तो कोई अच्छा कबाड़ भी हाथ नहीं लगा। तभी बंसी की नज़र सड़क पे पड़ी एक थाली पे जाती है। बंसी उस थाली को उठा लेता है और घर ले जाकर अपनी पत्नी पन्ना को दे देता है। अरे सुनो पन्ना, ये थाली मुझे रोड पर पड़ी मिली है। लगता है ये थाली किसी व्यापारी की गाड़ी से गिर गई है। तुम इसमें ही आज मुझे खाना दो। ठीक है, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। यह कहकर पन्ना उस थाली को साफ करके उसमें खाना परोसना शुरू कर देती है। जैसे ही पन्ना खाना परोसती है, उस थाली के चारों तरफ तेज चुभन वाली प्रकाश होती है और वो थाली चावलों की भर जाती है। अरे पन्ना, ये कैसा कुदरत का करिश्मा है। तूने इसमें थोड़े से चावल डाले हैं और ये थाली पूरी भर गई। ये तो कोई जादुई थाली लगती है पन्ना। अरे हाँ, मुझे भी लगता है ये कोई कुदरत का करिश्मा ही है। मैंने थोड़े से चावल डाले थे इस थाली में और देखो थाली कैसे चावलों से भर गई। उसके बाद पन्ना कहती है, देखे मैं इसमें दाल डालती हूँ, और वह चावल खाली करके उसमें थोड़ी सी दाल डाल देती है। फिर दाल वैसे ही भर जाती है जैसे एक थाली चावलों की भरी थी। अरे ये तो मुझे कोई जादुई थाली लगती है। ये तो माता रानी का करिश्मा है। सुनो जी, अब मैं इस थाली में देके थोड़ी सी सब्जियां डाल के देखूंगी क्या होता है। फिर पन्ना उस थाली में थोड़ी सी सब्जियां डालती है और चावल और दाल की तरह ही सब्जियां भी उजल जाती है और थाली भर जाती है। अरे सुनती हो, मैं अब है ना सब्जियों का काम ही करूँगा। अब मैं कबाड़ का काम छोड़ दूंगा और सब्जी बेचना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद पन्ना सारी सब्जियों को एक टोकरी में भर देती है और वह टोकरी लेके बंसी मार्केट जाके अपनी दुकान लगा लेता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो। रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ, ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो। अरे ओ सब्जी वाले ताता, ये सारी सब्जियां ताज़ा तो है ना? बेटा, ये सारी सब्जियां ताज़ा हैं, बिल्कुल ताज़ा। ठीक है तो काका, मुझे 1 किलो आलू दे दो। उसके बाद बंसी उसे 1 किलो आलू दे देता है और पैसे ले लेता है। अरे बिहारी काका, मुझे ये बताओ, ये रास्ते का माल सस्ते का मतलब क्या है? अरे बाप रे, अभी से कैसे समझाऊं कि ये सारी सब्जियां उस थाली की देन है। कुछ नहीं बेटा, हम सब्जियां बेचने के लिए ऐसे कहते हैं। फिर बंसी सब्जियां बेचकर एक दुकान और खोल लेता है और भी अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है। घर आते ही बंसी पन्ना से वो थाली मंगवाता है और उसमें पैसे डाल के देखते हैं कि पैसे भी डबल होते हैं। तभी फिर वह थाली पैसे डबल कर देती है। अरे इस थाली में सिक्के तो डबल हो रहे हैं, देखे मुझे नोट, तो नोट भी डबल होते हैं क्या? उसके बाद पन्ना और बंसी उसमें नोट और सिक्के डालते हैं और थोड़ी देर बाद वो नोट और सिक्के बहुत सारे पैसे और नोट में बदल जाते हैं। सुनो जी, इसमें तो नोट और सिक्के दोनों ही डबल होते हैं। अपनी तो किस्मत ही खुल गई। मुझे लगता है अब अपन अमीर बन जाएंगे। उसके बाद पन्ना और बंसी दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। क्या हुआ जी?
सुनो पन्ना, मुझे आज जिस जगह लाने वाली ये थाली है, मैं अब एक दुकान खरीदूंगा और एक बर्तन की दुकान लगाऊंगा। उसके बाद बंसी एक दुकान खरीद लेता है, उस दुकान में बर्तनों की दुकान खोल देता है। अरे चचा, हमें हमारे नए मकान के लिए कुछ बर्तन दिखाओ। अजी सुनते हो, ये तो वही बिहारी काका है जिनकी सब्जी की दुकान से मैं सब्जी लेके गई थी। इनकी पहले एक सब्जी की दुकान थी, ये तो वही काका है। अरे बेटा, तुम भी ना छोड़ो ना पुरानी बातों को, वो मेरा पुराना धंधा था। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तभी रज्जो की नज़र ऊपर पड़ी हुई जादुई थाली पे जाती है। अरे बिहारी काका, वो ऊपर पड़ी थाली चाहिए मुझे। नहीं बेटा, वो थाली इस दुकान की शान है, वो थाली बेचूंगा नहीं मैं। भी रज्जो कुछ बर्तन लेके बंसी को पैसे देके चली जाती है। अरे आप तो मेरी शान हो, मैं आपको बेचने की सोच भी नहीं सकता। फिर धीरे धीरे बंसी का काम बढ़ने लगा और वह दुकान से एक शॉपिंग मॉल में बदलते टाइम नहीं लगा। फिर बंसी रोज उस थाली में पैसे डालता और डबल करता। ऐसे कर कर के बंसी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और एक मकान ले लिया और बड़ा आदमी बन गया। जी सुनते हो, आज अपन जो भी पूछे इस थाली की वजह से ही है। अरे हाँ, तुम ये तो सही कह रहे हो, अपन आज जो भी कुछ है इस थाली की वजह से ही है। देखो तुम, समय बदलते टाइम नहीं लगता है आदमी का। आज अपने पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसे करके बंसी रोज उस थाली में बहुत सारे पैसे डालता और उनको बहुत ज़्यादा कर लेता। धीरे धीरे बंसी के पास बहुत सारे पैसे हो गए। फिर उसने एक वृद्धाश्रम खोल दिया और इसके साथ ही बंसी ने कुछ हॉस्पिटल और स्कूल भी खोल दिए और बहुत बड़ा आदमी बन गया। सुनो पन्ना, अब अपन उन लोगों की मदद करेंगे जो पहले अपने जैसे थे। अपन को इस थाली ने बहुत कुछ दिया है, अब अपन लोगों को देंगे, अपन लोगों की मदद करेंगे। अरे वाह, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी सोच है। अब अपन सभी जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी कर देंगे। ऐसे करके बंसी रोज ही पैसे डबल करता और सभी उन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करता जिनको मदद की ज़रूरत है।